जय माता दी दोस्तों, आने वाले दीपावली पर्व के लिए आप सभी माताओं बहनों को ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी आपके घर में हमेशा निवास करें, आपके घर में ऐश्वर्य, सुख, समृद्धि और धन की जो बरकत है वो हमेशा आपके घर में देखने को मिले। कभी भी किसी भी चीज़ की कोई भी कमी जो है वो ना हो, यही कामना करती हूँ। और इसी कामना के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों, अभी दीपावली पर्व जो है वो आने वाला है, उसके लिए मैंने सारे वीडियो जो है वो अपने चैनल पर डाल रखे हैं। झाड़ू की पूजा किस प्रकार से करना चाहिए, किस प्रकार से यम का दिया जलाना चाहिए, शुभ मुहूर्त कब है और जो दीपावली पर्व है वो किस दिन मनाया जाएगा, मैंने सारे वीडियो जो है वो अपने चैनल पे अपलोड कर दी हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उन वीडियो पे एक बार विजिट जरूर कीजिए। आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ दीपावली पर्व में बहुत सारी ऐसी माताएं बहनें जो पीरियड से गुजरती हैं, जो मासिक धर्म से गुजरती हैं, तो उनको क्या करना चाहिए, किस प्रकार से पूजा करना चाहिए, घर में कोई नहीं है तब क्या करें और किस प्रकार से सामग्री छुएं, दीपक जलाएं या ना जलाएं, कैसे क्या करना चाहिए। आज के वीडियो में सारा कुछ बहुत ही डिटेल से बताने वाली हूं, तो वीडियो को पूरा ध्यान से सुनिए ताकि आपको सारी चीज़ें जो है वो बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएं। देखिए, जो दीपावली का पर्व होता है वो पूरे 1 साल बाद मनाया जाता है। बहुत बड़ा पर्व है, विशेष रूप से पूजा होती है माँ लक्ष्मी की और घर की बहुत ही अच्छे से साफ सफाई होती है ताकि माँ लक्ष्मी जो है वो आपके घर में विराजमान हो और आपके घर में भी धन के भंडार जो हैं वो भरे रहें। ऐसी कामना के साथ जो माँ लक्ष्मी का पूजन है वो किया जाता है। से दिवाली आती है तो क्या होता है कि जो भी परदेश में नौकरी कर रहे होते हैं, घर से बाहर होते हैं, वो भी दिवाली में घर वापस आ जाते हैं। तो क्या होता है, जब दिवाली होती है तो पूरा परिवार एक होता है और एकता का प्रतीक जो है वो दिवाली पर्व माना गया है। जब कोई त्यौहार होता है तो पूरा परिवार एक साथ मिलके पूरे हर्षोल्लास के साथ कोई त्यौहार मनाता है, दीपक जलाए जाते हैं, तो प्रेम का प्रतीक माना गया है। इसलिए घर पे वैसे सब लोग रहते ही हैं, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि छुट्टी वगैरह नहीं मिल पाती है तो बहुत सारे भाई बंधु, बहुत सारी माताएं बहनें घर से दूर रह जाती हैं। ऐसे में दिक्कत उन लोगों के साथ होती है जो घर से बाहर रहती हैं, पूजा करने के लिए कोई नहीं होता है और कई बार ऐसी दिक्कतें होती हैं कि मुहूर्त में पूजा नहीं हो पा रही होती है और जो माताएं बहनें हैं वो मासिक धर्म से गुजर रही होती हैं, तो उनको क्या करना चाहिए। तो आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है, किसी भी चीज़ की कोई भी टेंशन जो है वो नहीं लेनी है, क्योंकि जो मासिक धर्म, जो पीरियड्स है वो एक चक्र है, वो आना ही आना है। रजस वाला धर्म माताओं को आना ही आना है, हम कितना भी उस चीज़ को इग्नोर करें वो नहीं हो पाता है। इसलिए आपको परेशान जो है वो बिल्कुल भी नहीं होना है। घर में जो भी लोग हैं वो पहले से ही सारी तैयारी कर लेंगे। अगर उनको समझ में नहीं आ रहा है तो आप बता दीजिए कि क्या क्या सामान लाना है। अगर आपको मान लीजिए कि पहले से पता चल गया कि कौन सी डेट जो है वो आपको आने वाली है, तो आप पहले से सारी तैयारी करके रख भी सकती हैं। और ऐसी बहनें जिनको मान लीजिए कि डेट जो है वो आगे पीछे थी लेकिन कई बार ऐसे मौके पे आ जाती है, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको जो भी सामान है वो अच्छे से नोट करवा देना चाहिए और उनसे बोलना चाहिए, घर के जो भी लोग हैं, कि वो सारा सामान ले आएँ और अच्छे से तैयारी जो है वो बता के आप दूर बैठ के सारी तैयारी जो है वो करवा सकती हैं। क्योंकि माँ लक्ष्मी का आगमन हो रहा है और ऐसे में कोई भी जो चीज़ें हैं वो आपको नहीं छूनी चाहिए, क्योंकि पूरे 1 साल में ये जो दीपावली का पर्व है वो आता है। माँ लक्ष्मी का जो व्रत है, माँ लक्ष्मी का जो पर्व है वो मनाया जा रहा है। तो आपको पीरियड्स के दौरान किसी भी चीज़ को, किसी भी पूजन सामग्री को हाथ में नहीं लगाना चाहिए, दूर से बैठ के ही सारी चीज़ें जो है वो आपको बता देनी चाहिए। अब क्या होता है कि बहुत सारी ऐसी बहनें जो परदेश में रहती हैं, जिनको कई बार ऐसे प्रश्न आते हैं, दीदी मेरे घर में कोई नहीं है, मैं क्या करूं। तो जो भी ऐसी माताएं बहनें जिनके साथ परिस्थिति ऐसी है कि वो मान लीजिए कि उनके साथ ऐसा है कि उनके अलावा कोई है नहीं तैयारी करने वाला, तो ऐसी माताएं बहनें जो ऐसी पूजन सामग्री होती है जैसे फूल हो गया, मिष्ठान हो गया, वो चीज़ें जो हैं वो मान लीजिए ना छुएं। बाकी जैसे पूजन के लिए दिवालियाँ वगैरह जो मिट्टी के दिए आते हैं वो सब आप इकट्ठा कर सकती हैं, रख सकती हैं। फिर जो भी पूजा करें उनसे एक बार गंगा जल का छिड़काव जो है वैसे भी किया जाता है पूजा के समय, तो गंगा जल का छिड़काव जो है वो करवा सकती हैं और दूर बैठ के, थोड़ी दूर बैठ के वहाँ से आप सारी चीज़ें जो है वो बता सकती हैं कहाँ पे जैसे मटके जो हैं वो भरे जाते हैं, घड़े जो हैं वो लाई से भरे जाते हैं। अब सबके घर की परंपरा अलग होती है, तो हमारे यहाँ जो मान लीजिए मटका होता है, छोटे छोटे जो घट मिलते हैं, उस प्रकार से जो मटके होते हैं उसमें लाई भरी जाती है और 5 या
7 घी के दीपक जो है वो जलाए जाते हैं अपने अपने घर की परंपरा के अनुसार। तो दूर बैठ के आप सारी पूजा जो है वो बता सकती हैं। अब जैसे बहुत सारे घरों में पैसे ज्वेलरी वगैरह जो है वो निकाल के रखी जाती है दीपावली वाले दिन, तो वो सब चीज़ें आप निकाल के रख सकती हैं, उसमें कोई भी छूत जो है वो नहीं होता है। लेकिन अगर आपका मन नहीं भरता है तो आप उसमें गंगा जल का छिड़काव जो है वो करवा सकती हैं। देखिए माँ लक्ष्मी भी एक स्त्री स्वरूपा है, एक माता है, वो भी समझती हैं इन चीज़ों को। तो आपको बहुत ज़्यादा उन चीज़ों को नहीं सोचना है कि मतलब दिमाग में वो चीज़ें बहुत ज़्यादा हावी करने कि अब कैसे क्या होगा। तो जितना हो सके उतना आप घर वालों से करवाइए। लेकिन अगर परिस्थिति ऐसी है कि उन लोगों को चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, वो नहीं कर पा रहे हैं, तो आप वो चीज़ें जो है वो लगवा सकती हैं। उसके बाद गंगा जल का छिड़काव जो है वो कर सकती हैं, ऐसा आप कर सकती हैं। अब ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल दूर बैठ के सारी चीज़ें बताएं, पता चले उनको समझ में ही नहीं आ रही हैं और जो पूजा है वो भी विधिवत तरीके से नहीं हो पा रही है, तो इसका मतलब जो है वो सही नहीं हो रहा है। तो आप जो भी चीज़ें हैं वो लगा दें, जैसे जो दिए वगैरह हैं वो लगा दें, सामान जो है वो निकाल के रख दें, जो भी तैयारी है वो आप कर दें। और मान लीजिए जैसे भोग प्रसाद हो गया, जो फूल वगैरह है वो ना छुएं, क्योंकि भोग वगैरह और जो फूल हैं वो जो घर के मान लीजिए मुखिया हैं जो पूजा कर रहे हैं, आपके घर की परंपरा के अनुसार आपके घर में मान लीजिए बहुत सारे घरों में ऐसा होता है कि जेंट्स पूजा करते हैं, जो भी भाई बंधु हैं वो पूजा करते हैं, और बहुत सारे घर में माताएं जो हैं वो पूजा करती हैं। आपके घर की परंपरा के अनुसार जो भी पूजा करते हैं उनसे आप पूजा करवाइए। जैसे हमारे यहाँ की मान्यता है कि जो भी घर के मुखिया होते हैं वो बैठ के पूजा करते हैं, और माताएं वगैरह जो होती हैं वो बैठती वहीं हैं। ऐसा नहीं है कि उनको भगा दिया जाता, पता चले कहीं दूर बैठ जाए, ऐसा कुछ नहीं होता है। जो घर के मुखिया होते हैं उनसे बैठ के पूजा करवाई जाती है। जो भी माताएं वगैरह होती हैं वो बैठ के सारी चीज़ें जो हैं वो बताती हैं कि किस प्रकार से जो चीज़ें हैं वो करना चाहिए। जैसे जो भी तैयारी है वो माताएं कर देती हैं, लेकिन पुरुष भाई पूजा करते हैं। तो अगर आपके घर में ऐसी मान्यता है तो आप उनको बता के सारी चीज़ें जो हैं वो करवा सकती हैं। कई बार मुहूर्त जो है वो निकल रहा होता है और कई कारण बस घर में पूजा करने के लिए कई बार जो पुरुष भाई हैं वो नहीं होते हैं, तो जो भी माताएं बहनें हैं वो अपने बच्चों से भी पूजा करवा सकती हैं। घर में मान लीजिए बेटा आपका बड़ा है, बेटी बड़ी है, तो आप उनके हाथों से भी पूजा करवा सकती हैं। वैसे हमारे यहाँ की मान्यता है कि घर में पुरुष जो है पुरुष प्रधान मतलब माना गया है, तो पुरुष ही पूजा करते हैं। तो अगर आपके यहाँ बेटा है तो आप उनसे भी पूजा जो है वो करवा सकती हैं, या कई बार माता पिता जो है वो बीच में बैठते हैं और अपने जो भी पुत्र हैं उनसे पूजा करवाते हैं। तो अगर आप ऐसा करवाना चाहती हैं तो ऐसा भी करवा सकती हैं। और रह गई दीपक जलाने की बात, तो देखिए जैसे वो 7 या 5 घी के दिए जलाए जाते हैं, जब पूजा हो जाती है, हवन हो जाता है, उसके बाद घर में जो भी दिए रखे जाते हैं उसमें आप सम्मिलित हो सकती हैं। बाकी जो भी कार्य हैं वो आप कर सकती हैं। बस वो जो घी के दिए होते हैं उनका जो महत्व है वो सबसे ज़्यादा होता है। वो जल जाने के बाद में आप जो मान लीजिए घर में और दिए हैं वो रखवा सकती हैं, बाकी जो तैयारी हैं वो करवा सकती हैं। बस एक बार माँ लक्ष्मी की जो विधिवत पूजा है वो हो जाए, उसके बाद आप दीपक जो है वो छू सकती हैं। हाँ, पहले जैसे मान लीजिए घर पे कोई नहीं है तब आप ऐसा कर सकती हैं, जैसे पानी वगैरह में डाल सकती हैं दिए, क्योंकि डाले जाते हैं ना पानी में, फिर निकाल के थोड़ी देर के लिए उनको अलग रखा जाता है ताकि वो बहुत ज़्यादा तेल सोखे ना और जो मतलब दिए हैं वो अच्छे से जल जाए, इसलिए पानी में डाल के निकाले जाते हैं। तो जो भी कार्य है वो आप कर सकती हैं अगर घर में कोई नहीं है तो। और अगर घर में सब लोग हैं, अच्छे से कर रहे हैं, तो फिर बीच में ज़्यादा उछलने की कूदने की ज़रूरत जो है वो आपको नहीं करनी चाहिए। और अगर घर में कोई नहीं है विशेष रूप से तो फिर आप करवा सकती हैं पूजा, मान लीजिए बता सकती हैं, सारी चीज़ें तो नहीं, जैसे मैंने बता दिया कि कुछ मदद कर सकती हैं। बाकी भोग प्रसाद बिल्कुल भी नहीं छूना है, वो आपको अपने जो भी घर में हैं उनसे लगवाना है। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके। आप सभी माताओं बहनों को दीपावली पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय माता दी।